तमाम तरह की चीज़ें गंगा में प्रवाहित कर दी जाती हैं, वो नहीं करना है। और अब आगे बढ़ते हैं गंगा प्रतिज्ञा में। अगले जो खास मेहमान हमारे साथ हैं वो है बसपा सांसद मलूक नागर जी। मलूक नागर जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पहला सवाल तो यही है कि गंगा तो चूंकि सभी की है, किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है, ऐसे में आप चूंकि सांसद हैं, गंगा के लिए आपने क्या किया है अब तक और क्या कर रहे हैं? ये सबसे जो अच्छी बात है, टेलीविजन पे जहां आज हम लाइव बैठे हैं उनका नाम गंगा से शुरू होता है, एबीपी गंगा जी। दूसरा, इस देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब वाराणसी जाते हैं चुनाव के समय में तो कहते हैं गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। और तीसरी जो अच्छी चीज है, पार्लियामेंट में मेरे इस 2 साल पूरे होने में, कोरोना में बहुत कार्यकाल गया, शॉर्ट हुए पार्लियामेंट के सेशंस, बट मेरे 246 पार्टिसिपेशंस हैं और सबसे पहली स्पीच पार्लियामेंट में मेरी गंगा मैया के ऊपर थी। तो 3 बहुत अच्छी बात है और इस अच्छी बात के साथ आज मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आपका ये कार्यक्रम इतना सफल हो कि आने वाले समय में गंगा मैया के बारे में जो मुहिम प्रदेश की सरकार और देश की सरकार या आपका टेलीविजन या हम लेकर के चलते हैं वो सफल हों। इस बारे में पार्लियामेंट में कई बार मैंने इस टॉपिक को टच किया। इसमें हमें एक्चुअल में जाना पड़ेगा। अभी जैसे आपने हम लोगों को बुलाना शुरू किया तो जस्ट आप इसको हल्का फुल्का लेना, और मेरी हिम्मत नहीं है आपके सुई के नोक जितना भी कुछ कहने का, लेकिन अगर इसको जिधर से गंगा मैया आ रही है, ऋषिकेश से, हरिद्वार से, तो वहाँ पहली लोकसभा पड़ती है मेरी। गंगा के एक तरफ हरिद्वार लोकसभा है जो उत्तराखंड की, जहाँ माननीय एचआरडी मिनिस्टर पोखरियाल साहब हैं, दूसरी तरफ मेरी पड़ती है। यहाँ से शुरुआत होती है, मेहमानों की बुलाने की शुरुआत यहाँ से होती और आगे चलती रहती तो एकदम बढ़िया जाता। असलियत में क्या है, सरकार करना चाहती है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी करना चाहते हैं गंगा मैया के लिए और पवित्र बनाना चाहते हैं, सफाई करना चाहते हैं, लेकिन जो पूरी टीम है नीचे तक, वहां तक जो पॉलिसीज बनी ऊपर, वो नीचे तक कैसे सफल हो, और जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, ऑफिसर्स उस समय, और उन पॉलिसीज के बनते समय जब तक वहां के लोकल एमएलए और लोकल एमपीओ को पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे तो जो असली प्रॉब्लम्स हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी वजह से मौका मिला हमें अपनी बात कहने का, और कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम का इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा कि आने वाले समय में 100% इसमें कुछ ना कुछ एक ऐसी चेंज, बदलाव दिखाई देगा जो सरकारों के हजारों करोड़ के बाद भी नहीं हुआ। जी, आपने कहा सर कि संसद में आपने संबोधन में गंगा का सबसे पहली बार जिक्र किया, उसमें आपने क्या क्या बात रखी, और सवाल ये कि सर स्थितियां ये है कि संबोधन से कहीं आगे जाके इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया है। क्या आपको गंगा की सफाई में किसी तरह के कोई खलल डालता है? आप कह रहे हैं कि जो उस तरह से कार्य नहीं करने दिया जाता है, तो क्या किसी ने रोका आपको कि आप गंगा की सफाई मत करो या मत करवाओ? देखिए, पहली बात तो ये है कि गंगा की सफाई हम नहीं कर सकते, गंगा की सफाई अकेले आप भी नहीं कर सकते, गंगा की सफाई अकेले मुख्यमंत्री जी भी नहीं कर सकते, माननीय प्रधानमंत्री जी भी नहीं कर सकते। वो एक स्ट्रक्चरल तैयार किया जाएगा जिसमें हम लोगों को साथ में रख करके, जैसे गंगा जी जहां से निकलती है दोनों तरफ कई जगह ऐसे है, थोड़ा सा पानी ऊपर आएगा, गंगा मैया बाहर निकल जाएगी और वो बाढ़ का रूप ले लेंगी। तो अगर बरसात आने से पहले दोनों तरफ गंगा मैया के बांध लगाया जाए तो आधा प्रदूषण कम हो जाएगा, लोगों के आसपास के नुकसान कम हो जाएंगे, किसानों की फसल बर्बाद होती है कम हो जाएंगे, बाढ़ का खतरा कम हो जाएगा, और उससे जब कुछ थोड़ा सा पानी बाहर निकल जाएगा और जब गंगा कम होगी, वो 10, 12, 15, 20, 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का जितनी भी गंदगी है अपने अंदर ले जाएगी। सर, ये सब हो तो जाएगा, लेकिन करना तो आपको है ना सर, आप सांसद हैं। देखिए हमें करना है कि जैसे जो प्रॉब्लम है उसको हम आपके सामने अभी रख रहे हैं और उठा रहे हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर के कई बार इस इशू पे जो मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, मैंने ये मुद्दे उठाए हैं। अभी जुलाई 10 के आसपास बारिश आ जाएगी और गंगा दोनों तरफ निकल जाएगी और दोनों तट
तो उसको बंद करके पहले और उसको फिर सफाई हो। मान लो अंदर तो तुम सफाई भी कर रहे हो, बिल्डिंग भी बन रही है, थोड़ी बहुत सफाई हो रही है, थोड़ी बहुत दूसरी चीजें, और एक्चुअल में गंदगी झुकी तो रहती है। तो वास्तविकता पे जाना पड़ेगा और प्रदेश की सरकार और दोनों की सरकार को एक्सपर्ट की राय लेनी पड़ेगी। और विदेशों में जो नदियों को जिस तरीके से रख रखाव करके सफाई करते हैं, उनकी भी स्टडी पॉलिसीज बनाने से पहले करनी पड़ेगी। और जो जिससे कि बालो हरिद्वार से गंगा शुरू हुई और पूरी गंगा मैया में खनन होता है, उसकी बड़ी अमाउंट जाती है और ज्यादातर माफियाज उसमें अवैध खनन कराते हैं। तो उसका सरकारें मिलकर के कैसा प्रोविजन बनाए कि आधा किलोमीटर दोनों तरफ बंद जो करने के लिए वहां का जो ऑप्शन होगा, जो रेवेन्यू आएगा, आगे पर खत्म कर रहा हूँ, बस बहुत जरूरी बात यही है बस। तो जितना भी रेवेन्यू आएगा गंगा मैया के तट के दोनों तरफ कराया जाएगा और वहां सफाई को वो पैसा खर्च किया जाएगा। तो ना तो सरकार का पैसा लगा, ना बाहर का लगा। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर ही एक इस तरह डेवलप करना चाहिए सरकारों को, जिससे कि आने वाले समय के लिए एक श्योरिटी हो जाए। जी सर, आखिर में यही आपसे जानना चाहूंगा कि गंगा को बचाने के लिए क्या प्रतिज्ञा लेना चाहेंगे? सर, मैं गंगा मैया को बचाने की तो बात नहीं होती, वो तो गंगा मैया उल्टा हमको बचाती है। गंगा मैया की सेवा में, गंगा मैया की सफाई, गंगा मैया के तटों की रक्षा, जिससे गंगा मैया को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए, मैं आपके माध्यम से प्रतिज्ञा लेता हूँ। जब जब मेरी जानकारी में कहीं भी प्रदूषण से संबंधित कोई बात आएगी तो मैं प्रदेश की सरकारों के संज्ञान में और देश की सरकार में पार्लियामेंट में बोलने के द्वारा जानकारी लेके आऊंगा, जिससे सरकारों का ध्यान जाता रहे और जो कमियां रह जाती हैं उनकी तरफ ध्यान जाता होता रहे। एक बात और सब कहना चाहूंगा जी, जो ऋषिकेश से शुरू होती है, जो भी पास के कस्बे हैं, जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उनमें कोई भी पानी गंगा मैया में बगैर एसटीपी प्लांट के ट्रीटमेंट के बगैर नहीं डलना चाहिए, क्योंकि सारे नाली, सारे सिवर, हजारों छोटी छोटी नदी, छोटे छोटे नहर, छोटे छोटे बम्बे, छोटी छोटी नालियां आके गंगा जी में मिलते हैं, जो प्रदूषित करते रहते हैं। मल्लुक नागर जी, बहुत शुक्रिया आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। आपका संकल्प है कि आप सरकारों के संज्ञान में लाएंगे, जहां कहीं भी आपको लगेगा, आपको जानकारी मिलेगी कि गंगा प्रदूषित हो रही है, आप सरकारों के संज्ञान में लाएंगे, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के संज्ञान में आप लाएंगे। और आपको आपने साथ साथ ये भी सलाह दी कि सरकार को एक्सपर्ट्स की राय माननी चाहिए और एक्सपर्ट्स ने जो राय दी है उस पर कार्य करना चाहिए। जो नाले या जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है नदियों में, वो सीधा नहीं जाना चाहिए, एसटीपी प्लांट से होते हुए जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। और अब इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।